Good morning everyone, welcome to Stay Scholar. So today we will start metallurgy from Lucent GK's book. So let's start. These are my credentials. मेटलर्जी क्या होता है? देखो, मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप मेटल्स को उनकी प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम इट्स ओर, राइट? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट पर एल्यूमिनियम की बात करते हैं या कॉपर की बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल्स आप देखते हो वो सब क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने माइंस की जब आप डिगिंग करते हो तो आपको वहाँ पर क्या दिखाई देता है कि आपको प्योर फॉर्म में गोल्ड मिलेगा या सिल्वर मिलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सब क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी वो उनकी मिनरल्स की फॉर्म में रहते हैं, राइट? तो मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स बेसिकली क्या है कि मेटल जब सॉइल, लाइमस्टोन, सैंड, रॉक उसके अंदर मिले होते हैं तब आप उसको बोलते हो कि ये मिनरल्स है, राइट? उसी में से आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो मेटल्स को, राइट? तो यहाँ पर अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर। अब ओर्स की बात करेंगे। पहले तो देखिए मिनरल्स, आपको पता चल गया मिनरल्स क्या होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो किसके साथ मिक्स होते हैं? सॉइल, लाइमस्टोन, सैंड और रॉक्स उसके अंदर होती है, उसको आप बोलते हो मिनरल्स, राइट? द कंपाउंड ऑफ ए मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड अ मिनरल, और ये नेचर में पड़े होते, राइट? तो यहाँ पर मिनरल्स क्या हो गया, बेसिकली नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रॉक्स भी होगी, सॉलिड सैंड भी होती है, सॉइल भी होती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मिनरल्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन हम कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर्स, राइट? तो हमने प्योर फॉर्म ऑफ मेटल कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? ओर से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है? तो ओर्स की बात करते हैं। ओर्स क्या होता है? ओर्स बेसिकली क्या है, मिनरल्स का ही कॉन्सेंट्रेशंस होती है, मिनरल्स ही होते हैं उसके अंदर। लेकिन ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, राइट? इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली, राइट? जिसपे हम मतलब हमें उसे निकालने के लिए दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड इजीली एक्सट्रैक्टेड इट कॉल द ओर्स, यानी हम उसको कम बजट में, ठीक है, कम बजट मतलब कम पैसों में प्रॉफिट हम कमा सकते हैं और हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओर्स, राइट? तो बेसिकली ओर्स के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मेटल्स होते हैं जिनको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि मिनरल्स के अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है लेकिन ओर्स के अंदर थोड़ी कम इम्प्योरिटीज़ होती हैं और हम इसको ईजिली मेटल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, राइट? तो देखो इसका क्या मतलब है, जैसे ओर्स होते हैं ना, ओर्स मैंने अभी बताया क्या होता है कि मिनरल्स ही होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है सर्टेन एलिमेंट्स की। हम कह सकते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मेटल्स आर मोर इन ओर्स, राइट? हमें एक पर्टिकुलर, जैसे हमें सिल्वर निकालना है या कॉपर है उसके अंदर या गोल्ड है, तो उन सब की क्वांटिटी ओर्स के अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स में क्या होता है कि अनवांटेड सब्सटेंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए लिखा है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, राइट? तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ओर्स और मिनरल में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, राइट? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो किस प्रकार की हमारे पास इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो देखो गैंगी से बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसको। द ओर्स इज जनरली एसोसिएटेड विद द अर्थी इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक्स एंड लाइमस्टोन नोन एज गैंगी और मैट्रिक्स, ठीक है? तो गैंगी और मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली क्या है, इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सैंड, रेत हो गई है, या रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स जो होते हैं वो हो गया है, लाइमस्टोन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं गैंगी या फिर मैट्रिक्स। ये किस में होती है, ओर्स के अंदर होती है, राइट? अब आता है फ्लक्स। A substance added to ore to remove impurities is called the flux। तो फ्लक्स क्या है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम ओर के अंदर डालते हैं, राइट? तो उससे क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो किससे बाउंड हो जाती है, फ्लक्स से बाउंड हो जाती है, राइट? ये इसके साथ सब्सटेंस एडेड टू ओर टू रिमूव इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड द फ्लक्स, ठीक है? तो फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स बेसिकली एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो ओर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं उससे ये बाइंड कर जाता है और उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, राइट?
देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स हो सकता है और बेसिक फ्लक्स हो सकता है, राइट। एसिडिक फ्लक्स क्या करेगा, इट एडेड टू रिमूव द बेसिक इंप्योरिटी, जितनी भी बेसिक इंप्योरिटीज होती हैं ओर्स के अंदर उससे बाइंड करता है एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। और बेसिक फ्लक्स जो फ्लक्स होगा वो किससे बाइंड करेगा, वो एसिडिक इंप्योरिटी से बाइंड करके उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, राइट। तो बेसिकली आपका फ्लक्स क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि ओर में उपस्थित जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उनके साथ ये बाइंड करके उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। और दे आर ऑफ टू टाइप, एसिडिक फ्लक्स हो गया और बेसिक फ्लक्स हो गया, राइट। एसिडिक और बेसिक फ्लक्स हो गया। अब देखो एसिडिक फ्लक्स की बात करेंगे, ज्यादा टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज, ये हमने देख लिया था। एसिडिक फ्लक्स किस लिए यूज किया जाता है, वो बेसिक इंप्योरिटी से बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 प्लस FeO, ये क्या है, बेसिक इंप्योरिटीज है, इसके साथ बाइंड करके ये फेरस सिलिकेट बनाता है और उस इंप्योरिटी को दूर करता है, राइट। बेसिक इंप्योरिटी को ये हटाता है। बेसिक फ्लक्स में आ जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एसिडिक फ्लक्स को रिमूव करेगा, एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा बाय बाइंडिंग इट टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट। ये कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है, ठीक है। अब आता है, देखो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स सिंपली क्या है, आपका एक इम्प्योरिटीज है, सॉरी एक सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटी से बाइंड करता है, लेकिन उसके भी दो आधार है बाइंड करने के। अगर वो एसिडिक नेचर का है तो बेसिक वाले इम्प्योरिटी से बाइंड करेगा, अगर वो बेसिक नेचर का है तो वो किससे बाइंड करेगा, एसिडिक इम्प्योरिटी से बाइंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ आ गई होंगी, ओर क्या होता है, मिनरल क्या होते हैं, ठीक है, गैंग क्या होता है। गैंग जितनी भी अर्दी जो भी इम्प्योरिटीज है, सैंड हो गई, रॉक हो गई या लाइमस्टोन हो गई, उसको हम बोलते हैं गैंगी या मैट्रिक्स, राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट इज स्लैग। स्लैग क्या हो गया आपका, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना, जो कि रिमूव किया हुआ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसको आप बोलते हो स्लैग, राइट। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ गैंगी, जो भी आपके अर्दी मेटल थे, सॉइल, जितनी भी मिट्टी थी या रेत थी या रॉक थी या लाइमस्टोन था, वो सब, प्लस फ्लक्स के साथ जो बाइंड करके रिमूव इंप्योरिटीज हुई हैं, उन सबको मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ दिस को बोलते हैं हम स्लैग, राइट। गैंगी प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, स्लैग हो गया, यानी कि टोटल इंप्योरिटीज जो हो गई उसको हम बोलेंगे स्लैग। स्लैग हो गई आपकी टोटल इंप्योरिटीज, जिसके अंदर गैंगी और फ्लक्स दोनों आ गए, राइट। अब आता है कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या निकालते हो, सारी जितनी भी इंप्योरिटीज होती है उसको निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। लाइक द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंगी फ्रॉम द ओर इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। इनको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर आप सारा क्या निकाल रहे हो, इंप्योरिटीज, लाइक सॉइल हो गई, सैंड हो गई या लाइमस्टोन हो गया, या जितने भी पत्थर वत्थर जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसके अंदर, वो सभी निकालने के प्रोसेस को क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर can be carried out in the following way, अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओर, राइट। कैसा ओर का नेचर है उस किस हिसाब से उसको निकाला जाएगा, उसकी गंदगी को या फिर इंप्योरिटीज को कैसे निकाला जाएगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओर के नेचर के ऊपर, किस तरीके का वो ओर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करेंगे हम, तो ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी भारी कह सकते हो अनवांटेड जो इंप्योरिटीज होती है उनको सेपरेट किया जाता है ग्रेविटी के आधार पर, राइट। जो भारी होंगे, जो इंप्योरिटीज हैवी होती हैं, वो नीचे सेटल हो जाती है और ऊपर आपका सारी इम्प्योर जो प्योर फॉर्म है वो ऊपर रह जाती है, राइट। तो देखिए ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। इसमें क्या है, वाटर की स्ट्रीम नीचे से आ रही है, राइट। तो यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं, यहाँ पर हैवी इंप्योरिटीज नहीं, प्योर वाले पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर निकल गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, जितनी भी गैंग, जितनी भी सॉइल है, डस्ट है, सैंड है, वो सब क्या है, लाइटर वन कहाँ से निकल गई है, ऊपर से निकल गई है, क्योंकि नीचे आपने वाटर की एक स्ट्रीम लगाई है और यहाँ पर आपका क्या है, पाउडर ओर आपने डाला है, पाउडर फॉर्म में है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर से यहाँ पर गैंगी जिसको हम कहते हैं ना, इम्प्योर फॉर्म, जितनी भी रेत है या जो सॉइल है, डस्ट है, लाइमस्टोन है, वो सब यहाँ से निकल गई है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका नीचे क्या रह गया, कॉन्सेंट्रेटेड ओर रह गया। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें मेथड में बेसिकली हुआ क्या है कि एक अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर है, नीचे आपको दिख रही है वाटर की एक स्ट्रीम अप्लाई की गई है, जिसमें जितने भी लाइटर पार्टिकल ऑफ गैंगी हैं, जितने भी लाइटर पार्टिकल ऑफ ये अनवांटेड मटेरियल है, इम्प्योर मटेरियल है, वो सेपरेट हो जाते हैं हैवियर मेटेलिक ओर से, राइट। तो नीचे क्या सेटल हो गया आपका, हैवी मेटेलिक ओर
सेपरेट हो गया है। इसी मेथड को हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट इज आपका मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशंस, राइट। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैग्नेट का यूज किया जाता है, राइट। तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट अपनी तरफ जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उनको अट्रैक्ट कर लेगा और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो दूर चले जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल से। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें फेरिक जो होते हैं ना, आयरन वाले होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, राइट। तो आयरन जो होती है इम्प्योरिटीज वो इस तरीके से अलग की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, वो क्या होते हैं, दे आर नॉट मैग्नेटिक, राइट, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, वो चिपकते नहीं है मैग्नेट के। आयरन चिपकता है, अगर उसमें आयरन की इम्प्योरिटीज है, अगर गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम के अंदर आयरन की इम्प्योरिटीज है तो मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू हम, मैग्नेटिक प्रोसेस के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। आप ये देखिए दिस इज द प्रोसेस। देखो यहाँ पर फाइनली ग्राउंड ओर है, यहाँ पर ओर का पाउडर डाला गया है इस मशीन के ऊपर और यहाँ पर ये क्या है, आपका मैग्नेटिक रोलर है, राइट। तो यहाँ पर जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है तो ये मैग्नेटिक की तरफ, तो ये रोलर जब ऐसे घूमता है तो यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो चिपकते हैं, जैसे आयरन मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो इधर से सेपरेट हो जाता है और यहाँ पर आपके नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो इन दोनों को इस तरीके से अलग किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, राइट। तो ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोफोबिक पार्टिकल जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिया आपने सुना होगा, फोबिया मीन्स होता है डरना किसी चीज से, फियर, राइट। तो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर से डरते हैं, वाटर से दूर भागते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम वाटर फिलिक जो वाटर से अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो वाटर अट्रैक्टेड पार्टिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर रेजिस्टेंट पार्टिकल कह सकते हो आप, या फिर वाटर से जो दूर भागने वाले पार्टिकल्स है उनको वाटर हाइड्रोफिलिक पार्टिकल से अलग किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसका सेटअप है फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस का। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, सल्फाइड ओर्स है सस्पेंशन फॉर्म में, यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, एयर की एक स्ट्रीम आ रही है बहुत ज्यादा तेजी से। तो एयर जब आती है तो उसके बबल्स उठने लगते हैं, राइट। तो ये बबल्स के ऊपर जो सल्फाइड ओर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो इसके साथ ये ऊपर आ जाते हैं, राइट। क्योंकि ये एयर के साथ आना चाहते हैं, वाटर से दूर भागते हैं तो एयर के अंदर ही चिपकने की कोशिश करते हैं, एयर बबल्स के अंदर। यहाँ पर फ्रोथ बन जाती है, एक झाग टाइप बन जाता है किसका, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स का। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सल्फाइड हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, ऑक्साइड्स होते हैं, वो सब कहाँ से आइसोलेट के आते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू। कुछ आते हैं केमिकल मेथड्स जिनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, गैंगी को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अनवांटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। अब आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन देखो केमिकल मेथड्स में आ गए, कैल्सिनेशन है फॉर एग्जांपल। तो कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ओर को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसको क्या किया है, हीटिंग की गई है बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, जैसे कि अगर आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो वाटर निकल जाएगा वहां से, राइट। और अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस है कैल्सिनेशन जिसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, ओर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर 2H2O है, दिस इज अ ओर, है ना, इसको हीट किया, ठीक है। और आपने जितना ज्यादा हीटिंग करोगे तो क्या होगा, आपका ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज आप हीटिंग करते हो तो आपको पता है कि वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब बहुत ज्यादा हीटिंग देते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनते हैं प्लस CO2 गैस निकलने लगती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन का। अब आता है रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग में देखिए क्या होता है, रोस्टिंग में भी हीटिंग ही है, आपको बहुत ज्यादा हीट करना है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एयर प्रेजेंस है, ठीक है। तो जितनी भी हीटिंग हो रही है ना, जैसे सल्फाइड ओर्स की मैं बात करती हूँ, सल्फाइड ओर्स को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है रोस्टिंग।
जिंक सल्फाइड प्लस 2O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर है। जिंक सल्फाइड को हमने क्या किया, रोस्टिंग यानी हीटिंग की है और जिंक सल्फेट बन गया है यहाँ पर, राइट। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पर रोस्टिंग और हमने जो कैल्सिनेशन पढ़ा उनका मेन मकसद क्या होता है कि ओर्स के क्या बनाना, ऑक्साइड बनाना, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ था, वाटर के साथ था, तो इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर दिया और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पर, राइट। तो इनसे कैल्शियम ऑक्साइड से और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अब हम यहाँ से मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रोसेस है। रोस्टिंग में भी देखो जिंक सल्फाइड है प्लस ये सॉलिड है, ये गैस है, राइट, ऑक्सीजन। इसमें हमने हीट किया तो क्या बना, हमारा जिंक सल्फेट बना। अब जिंक का हमें क्या मिल गया, यहाँ ऑक्साइड मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड, मेटल कैसे ऑब्टेन होता है, हमें मेटल मिलता है ऑक्साइड से ही, राइट। तो ऑक्साइड को हम आगे प्योरीफाई करेंगे तो हमें जिंक मिल जाएगा। जैसे कॉपर सल्फाइड प्लस 2O2 रिएक्शन हुई यहाँ पर रोस्टिंग के थ्रू हाई टेम्परेचर पर, तो कॉपर सल्फेट बना, राइट। तो अब हमें बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या था कि हमें मेटल ऑक्साइड चाहिए थे, ठीक है। तो कैल्सिनेशन और जो कैल्सिनेशन प्रोसेस देखा हमने और रोस्टिंग देखा, उसके थ्रू हमने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाए, मेटल ऑक्साइड्स बनाए, राइट। अब यहाँ से ऑक्साइड बनाने के बाद इजी होगा हमें क्या, मेटल ऑब्टेन करना, राइट। तो मेन मकसद जो हमारा है वो क्या है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में हमें मेटल ऑक्साइड बनाने हैं, राइट। अब आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, जैसे कि ये है FeO3, राइट, कार्बन के साथ इसका रिडक्शन किया तो हमें क्या मिला, हाई टेम्परेचर पर हमने रिडक्शन मिला, तो हमारा आयरन हमें अलग मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिल गई, राइट। तो इसी तरीके से PbO प्लस कार्बन इज इक्वल टू क्या हो गया, Pb प्लस CO। ये लेड है, ठीक है, तो लेड अलग हो गया और यहाँ पर क्या अलग होगा, आयरन अलग हो जाएगा, राइट। तो स्मेल्टिंग में रिडक्शन हुआ बेसिकली ऑक्साइड ओर का, राइट। तो चलिए अब हमारे सारे प्रोसेस हो गए, स्मेल्टिंग भी डन हो गया एंड रोस्टिंग भी हमारा डन है एंड कैल्सिनेशन, तीनों प्रोसेस हमारे डन हो गए। ये हमारे कौन से प्रोसेस थे, ये केमिकल प्रोसेस थे। किसको, ओर को किस तरीके से हमने इम्प्योरिटीज हमने हटाई है वो सब हमने देख लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे जो लेफ्ट पार्ट है मेटलर्जी का वो हम कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स, राइट। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।